Calculate the unit digits of the products of 49,237 into 3,995 into 738 into 83 into 9 दिया गया है 49,237 गुना 3,995 गुना 738 गुना 83 गुना 9 के गुणनफल का इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। दिया क्या गया है? ये दिया गया है 49,237 इंटू 3,995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 इसके इकाई स्थान का अंक हमको ज्ञात करना है। तो पहले का लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट में क्या है? ये 7 है इंटू ये 5 है इंटू ये 8 है इंटू ये 3 है इंटू ये 9 है। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करके इसका इकाई स्थान का अंक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो गुना करके आएगा 7,560। इसका इकाई स्थान का अंक क्या होगा? 0। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट, यही आंसर होगा। Calculate the unit digit of the product of 3 into 38 into 537 into 1256 3 गुना 38 गुना 537 गुना 1256 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। दिया गया कि 4 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा कि 8 होगा। हमको सवाल दिया गया है 3 गुना 38 गुना 537 गुना 1256 इसमें इकाई स्थान ज्ञात करना है। तो पहले का लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट सब का यूनिट डिजिट को हम लोग गुना कर देंगे। ये है 3 इंटू इसमें है 8 इंटू इसमें है 7 इंटू इसमें है 6 सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने से आएगा 1008। तो यूनिट डिजिट कौन सा हुआ? ये होगा 8। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Search the unit digit in 71 into 72 into 73 into 74 into 75 into 76 into 77 into 78 into 79. 71 into 72 into 73 into 74 into 75 into 76 into 77 into 78 into 79 में इकाई अंक खोजे। कह रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा कि 0 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। तो हमारा दिया गया है 71 into 72 into 73 into 74 into 75 into 76 into 77 into
78 इंटू 79 का लिखेंगे। उसके बाद अब सबका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट, सब इकाई अंक का गुणनफल निकालेंगे। तो क्या है, पहला में एक है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। यहाँ तक हम गुना करके निकालेंगे। तो गुना करके आएगा 36, 28, 80, ये गुणनफल आएगा। द्वितीय 6 चौके 24, बच्चे 120, 120 में इस सब का गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 36, 28, 80। इसका यूनिट डिजिट कितना है 0, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। In the given equation 153 raised to the power 144 minus 115 raised to the power 123 minus 111 raised to the power 510 plus 216 raised to the power 25, calculate the unit digit place। दी गई समीकरण 153 का पावर 144 माइनस 115 का पावर 123 माइनस 111 का पावर 510 प्लस 216 का पावर 25 में इकाई स्थान के अंक को ज्ञात कर। दिया गया कि वो अंक क्या होगा, 1 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 3। हमारा समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है 153 का पावर 144 माइनस 115 का पावर 123 माइनस 111 का पावर 510 प्लस 216 का पावर 25। इज इक्वल टू, ये 3 का करेंगे तो 144 है। 144 पावर है 144, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 143 होगा। 143 को 4 से भाग देंगे तो भाग 4 3 12 2 3 4 5 20, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 3। तो 3 में और एक इसको जोड़ देंगे तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3 प्लस 1, रिमाइंडर प्लस जो घटाए थे वो 4। तो यहाँ पर क्या है 3 है, 3 का पावर ये हो जाएगा 4 माइनस 5, यहाँ पर इकाई का स्थान है। तो जब इकाई का स्थान 5 होगा तो उसका इकाई हमेशा 5 ही रहेगा। ये 5, 1 का कितना भी पावर हो जाए तो 1 ही रहेगा और 6 का 6 भी रहेगा। तो कितना हो जाएगा 3 का पावर ये हो जाएगा 5 का पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 ही होगा, माइनस 6 का पावर 1 6 ही। 3 का पावर 4 81 होगा, ये होगा 125 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 81 और 6 87 माइनस 3 का पावर 4 माइनस
ये 5 का जितना भी पावर होगा सिर्फ 5 ही होगा, 1 का पावर जितना भी होगा 1 ही होगा, और 6 का इकाई अंक जितना भी पावर होगा 6 ही होगा। तो 3 का पावर 4 करेंगे तो 81, ये -5, ये -1 प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 81। 81 का यूनिट अंक क्या है? 1, मीन्स यूनिट डिजिट इकाई अंक बराबर 1। ऑप्शन A is correct answer. Option A is correct. Calculate the unit digit in 192 raised to the power 102 plus 1 raised to the power 193 raised to the power 103। 192 का पावर 102 प्लस 193 का पावर 103 में इकाई अंक ज्ञात कर। दिया गया है कि वह अंक 0 होगा कि 1 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा। ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ढूंढना है। दिया गया हमारा सवाल 192 का पावर 102 प्लस 193 का पावर 103। यहाँ पावर 102 दिया गया है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 102 में से पहले 1 घटा देंगे तो ये आएगा 101। 101 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 2 1 4 पचे 20, 1 शेष बचेगा, मैंने रिमाइंडर होगा। इम्प्लाई दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो पावर कितना हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू रिमाइंडर 1 है और ये जो घटाए थे 1 इसको भी जोड़ देंगे तो 1 1 2। इकाई अंक कितना है? 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 2। दूसरा में दिया गया है 193 का पावर 103। 103 में से हम 1 घटा देंगे तो ये होगा 102। अब 102 को 4 से भाग देंगे तो ये होगा 4 दूनी 8, 2 2 4 पचे 20। रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर 2 हुआ तो पावर कितना होगा इसमें? पावर इज इक्वल टू रिमाइंडर 2 है और घटाए थे 1, इसको 1 को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3। इसमें इकाई अंक 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 मीन्स 4 और 3 का पावर 3 मीन्स 27। 27 4 31। 31 का इकाई अंक 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Search the unit digit in 194 raised to the power 102 plus 294 raised to the power 103। दिया गया है 194 का पावर 102 प्लस 294 का पावर 103 में इकाई अंक ढूंढें। इकाई अंक को खोजना है। दिया गया कि वो इकाई अंक 0 होगा कि 6 होगा कि 8 होगा कि 2। हमको दिया गया है 194 रेस्ट टू दी पावर 102 प्लस 294 रेस्ट टू दी पावर 103। अब यहाँ पर दिया गया है 194 का पावर 102। तो 100 जहाँ पावर 102 है पहले 102 में से 1 घटाएंगे तो होगा 101। 101 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 4 पचे 20। रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 1। तो पावर कितना हो जाएगा? पहला का पावर रिमाइंडर 1 और घटाए थे 1 1 1 2। इसका इकाई अंक कितना है? 4 है तो 4 का पावर 2 प्लस दूसरा 294 103 है
103 में से 1 घटाएंगे तो 102 होगा। 102 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये रिमाइंडर 4 दूनी 8, 4 पचे 20 मैंने रिमाइंडर आएगा 2। तो पावर कितना होगा इसका? सेकेंड वाला का पावर रिमाइंडर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो ये घटाए थे उसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा पावर 3, मतलब 4 का पावर 3। तो 4 का पावर 2 मीन्स 16 और 4 का पावर 3 मीन्स चौक 64, 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। तो 80 का इकाई अंक कितना है? 0। यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। If 6 digits number 5x, 2y, 6z is divisible by 7, 11 and 13, then value of x minus y plus 3z is। दिया गया है यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x, 2y, 6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान कितना? जब कोई संख्या 11 से विभाज्य होता है तो उसका नियम होता है कि सम ऑफ इवन डिजिट समेशन सम ऑफ odd digit is equal to 0 और multiple of 11 multiple of 11। जब सम ऑफ इवन डिजिट, तो इवन डिजिट इसमें क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड समेशन ओड डिजिट 5 प्लस 2 प्लस 6, 5 प्लस 2 प्लस 6 means x plus y plus z is equal to 30। हम x की जगह पर क्या बैठाएं, y की जगह पर क्या बैठाएं या z की जगह पर क्या बैठाएं कि ये 11 से भी विभाज्य हो, 7 से भी हो और 13 से भी हो। यहाँ पर हम लोग x की जगह पर यदि 6 बैठाएं, y की जगह पर यदि 5 बैठाएं और z की जगह पर यदि 2 बैठाएं तो यह संख्या 11 से भी विभाज्य होगा, 13 से भी विभाज्य होगा और 7 से भी विभाज्य होगा। तब संख्या क्या हो जाएगा? नंबर अब ये हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू दिया गया है 5x, तो 5x की जगह पर 6, 2y की जगह पर 5, 6z 2। यही संख्या हुआ। इस संख्या को यदि हम 11 से भाग दें तो पर भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो हमको निकालना है x माइनस y प्लस 3z।
x को हम लोग माने हैं 6 लिख देंगे, माइनस y की जगह पर 5 और प्लस 3z, 3 इंटू जेड की जगह पर है 2, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस 6 और 6 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। is correct. If a 9 digits number 785x3678y is divisible by 72, then the value of x plus y is। यदि 9 अंकों की एक संख्या 785x3678y 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान है। कह रहा है कि x प्लस y का मान क्या होगा, 10 होगा कि 5 होगा कि 12 होगा कि 20 होगा। यहाँ पर दिया गया है, संख्या दे दिया गया है, संख्या दिया गया है 785x3678y, ये संख्या है, यह डिविजिबल है 72 से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 72 को ये करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये होगा 8 इंटू 9, मतलब ये संख्या यदि 72 से विभाज्य है तो वह 8 और 9 से भी विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य होने वाला संख्या ये है होता है, ये 3 जो अंक है दाहिने तरफ 7 8y इज डिविजिबल बाई 8। 7 8y is divisible by 8 implies that 7 8y by 8 is equal to 8 से 8 9 72, 6 के बाद क्या होगा तो 8 28 64, मतलब y इज इक्वल टू 4। यदि हम y के जगह पर 4 बैठा देंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 9 72, 6 4 8 28 64, मतलब y की जगह पर 4। तो y का तो वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो 8 से हम लोग डिवाइड कर दिए, हमको डिवाइड करना है 9 से। 9 से डिवाइड करने का रूल होता है कि इन सब संख्याओं को यदि जोड़ देंगे तो वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये सब संख्या कितना है, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y का वैल्यू निकाले हैं 4। ये डिविजिबल होगा कितना से, 9 से। सब संख्या को जोड़ देंगे, इम्प्लाई दैट, अब गुना जोड़ेंगे इसको, 7 8 15 5 20 20 3 23 23 6 23 6 29 29 8 36 36 8 44 44 4 48 48 प्लस y बाई 9, 48 प्लस x बाई 9 इम्प्लाई दैट, अब हम पढ़ेंगे इसको 9 का पारा, ये 48 प्लस x है, तो 9 का 9 9 18 29 27 36 90 45 9 6 54, 48 के बाद 54 होता है। 48 में कितना जोड़ेंगे तो 54 होगा, तो 6, मतलब x इज इक्वल टू 6, 6 जोड़ देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो x का वैल्यू हुआ 6, y का वैल्यू हुआ 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू x का 6 y का 4, 6 4 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
A is correct. If the 8-digit number is 1A765B12 is divisible by 72, the least value of 2A plus 3B is. दिया गया है यदि 8 अंकीय संख्या 1A765B12 72 से विभाज्य है तो 2A प्लस 3B का न्यूनतम मान क्या है? मैं 10 है कि 9 है कि 12 है कि 11 है? हिंदी वर्षन हमको संख्या दिया गया 1A765B12 ये संख्या दिया गया है और ये डिविजिबल किससे है? डिविजिबल है 72 से, मीन्स 8 into 9 8 से भी डिविजिबल हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, 72 से भी हो सकता है। तो जब 8 से कोई संख्या डिवाइड होता है तो ये राइट हैंड साइड का जो 3 संख्या है ये 8 से डिवाइड होगा, मीन्स B12 will be divisible by 8 8 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं तो 0 1 2 ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर b का मान यदि हम 1 रख रहे हैं तो 1 1 2 बाई 8 तो ये कितना होगा? 8 एकम 8 3 2 8 चौके 32 मैं 14 बार में डिवाइड हो गया। ये क्या शो करता है? इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू 1। b का वैल्यू कितना होगा? 1। b के जगह पर हम लोग 1 बैठाए थे, b का तो मान निकल गया, अब हमको a का मान निकालना है। 8 से भी डिवाइड कर दिए, डिवाइड करना है 9 से। तो 9 से डिवाइड कर कब होता है? जब ये सब संख्या को जोड़ देंगे और 9 से भाग देंगे। यदि विभाज्य हो गया तो ये पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो इस सब का सम कितना होगा? 1 प्लस a प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस b के जगह पर हम लोग निकाल चुके हैं ये 1 प्लस 2 बाई डिवाइड कर रहे हैं 9 से 9 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 और 7 8 6 14 5 19 1 20 21 23 प्लस a बटा 9 फिर से जोड़ना 1 7 8 6 14 5 19 20 21 23 प्लस a बटा 9। अब 9 का पारा पढ़ेंगे तो 9 का 9 दूनी 9 27 23 के बाद पढ़ रहा है तो 23 के बाद 27 आएगा, 18 के बाद 27 आएगा तो 23 यहाँ पर है ही, 23 में कितना जोड़ देंगे? तो 4 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 4 माने a का मान 4 होगा। हमसे पूछा है कि 2a प्लस 3b कितना होगा? था 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 इंटू a एक जगह पर 4 है प्लस 3 इंटू b की जगह पर 1 है तो 4 दूनी 8 प्लस 3 11 है कि नहीं है? है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हुआ। If 7129365 is divisible by 9, then the value of p is दिया गया है कि अगर 7 1 2 9 p 465 9 द्वारा विभाज्य है तो p का मान कितना है? तो हमको संख्या दिया गया, पहले संख्या लिख लें। संख्या है 71293
465। ये संख्या 9 से विभाज्य है। जब कोई संख्या 9 से विभाज्य होता है तो इसका अर्थ होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 से भाग देंगे तो वो पूरा कट जाएगा। अब इसका सम लिखेंगे तो क्या होगा, 7 + 1 + 2 + 9 + p + 4 + 6 + 5। ये डिवाइड होगा कितना से, 9 से, इज इक्वल टू 7 × 1 = 8, 2 × 10, 9 × 19, 4 × 23, 23 × 6, 29 × 5 = 36, 36 + p / 9 का 36 9 × 36। हमारा p यहाँ पर बचा है तो 9 से डायरेक्ट कट गया था। यदि p के जगह पर हम 0 बैठा देंगे तो कोई असुविधा नहीं होगा। p = 0, मतलब p के जगह पर 0 बैठा देंगे तो वह संख्या 9 से कट जाएगा। 7 × 1 = 8, 2 × 10, 9 × 19, 9 × 19, 4 × 23, 6 × 29, 5 = 36, 36 + p / 9 implies that p = 0. Option B is correct answer. Option B is correct. उनतीस और 5 34 होता है, 36 नहीं होता है। तो 34 + p / 9, 34 9 × 36, 34 में यदि 2 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। तो p का मान 2 होगा। ऑप्शन P, ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। अरे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक 3962588n डिविजिबल बाय 8? 3962588n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए? 2 होगा, 8 होगा, 4 होगा या 6 होगा? संख्या दिया गया है 3962589 n, जिसको हमको 8 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड का नियम होता है 8 से डिवाइड। ये 3 अंक को 8 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 589 / 8 क्या होगा? 8 से 8 7 56, 2 में क्या बैठाएंगे तो 4 बैठा देंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट n = 4। ऑप्शन C is correct answer. C is correct answer. If 4m3709426 is divisible by both 8 and 11, where m and n are single digit integer, then the value of m and n are दिया गया है। यदि 4m 3709426 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ m और n एकल अंक पूर्णांक है, तो m और n का मान कितना है? दिया गया है कि m का 5, n का 6, b में दिया गया कि m का 2, n का 5, c में दिया गया m का 5, n का 2 और d में दिया है m का 5, n का 4। हमको संख्या दिया गया है। संख्या क्या दिया गया है? नंबर हमारा है, यही नंबर दिया गया है कि 4m 3709426 यही नंबर दिया गया। यह नंबर 8 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो 8 से
जो संख्या विभाज्य होता है, यदि ये राइट हैंड साइड में 3 अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा तीनों यदि 8 से विभाज्य हो गया तो वह लास्ट का यदि 3 अंक 8 लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य होगा। ये नियम होता है। इम्प्लाइज दैट 6 7 n इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ये क्या करेगा? 8 टाइम 64 3 बचा, 3 पर क्या बैठाएंगे तो 2 8 चौके 32। इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 2। यदि n के जगह पर 2 बैठा देंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा नियम होता है, ये तो हो गया n का वैल्यू हम निकाल लिए। दूसरा 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 11 से विभाज्य का नियम होता है कि सम ऑफ इवन मतलब सम डिजिट्स, सम अंक का योग, समेशन सम ऑफ odd digit is equal to 0 और मल्टीपल ऑफ 11। सम ऑफ इवन डिजिट, तो सम ऑफ इवन डिजिट क्या है? तो इवन यहां से शुरू हुआ मतलब m के बाद 7 प्लस 7 के बाद 9 प्लस 9 के बाद 2 प्लस 2 और 2 के बाद 7 प्लस 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इवन ओड डिजिट क्या होगा? 4 के बाद 3 प्लस 3 के बाद 0 के बाद 4 प्लस 4 के बाद 6 और 6 के बाद n का वैल्यू हमने निकाले हैं 2 तो प्लस 2 इज इक्वल टू 11। m प्लस इसको जोड़ेंगे 7 9 16 2 18 7 25 माइनस 4 3 7 7 4 11 11 6 17 17 2 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 11। और m इज इक्वल टू क्या होगा? 11 और 25 से 19 गया 6 इधर आया तो माइनस 6 इज इक्वल टू 5। m का वैल्यू हो गया 5, n का वैल्यू हो गया 2। ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन बी नहीं, अब m का 5 है तो ऑप्शन सी में m 5 है और n 2 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। If the 8-digit number 43A5325B is divisible by 8 and 9, then the sum of A and B is equal to, यदि 8 अंकीय संख्या 43A5325B 8 और 9 से विभाज्य है तो A और B का योग बराबर है। कह रहा है कि 8 अंक वाली संख्या ये है, यह 8 और 9 दोनों से विभाज्य है तो ए और बी के का योगफल कितना होगा? 12 होगा, 18 होगा, 14 होगा या 15 होगा? हमको नंबर दे दिया गया है। नंबर दिया गया है कि ये नंबर है 43A5325B
और यह संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो 8 से कौन संख्या विभाज्य होता है? यही 3 ठो, मैंने 25 भी 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड हम 25 बी को 8 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 8 3 जा 24। 1 पर क्या उठाएंगे? ये कट जाएगा, तो 1 के बाद 1 पर 1 नहीं उठाएंगे, 2 पर उठाएंगे, 3 उठाएंगे, 4 उठाएंगे, 5 उठाएंगे, 6 उठाएंगे। मतलब 8 3 जा 24, 1 6 फिर होगा तो 8 2 जा 16 होगा। मतलब b के जगह पर हमारा होगा इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू 6। b का वैल्यू 6 होगा। अब यही संख्या 9 से विभाज्य होता है। 9 से विभाज्य संख्या कब होता है? जब इस सब संख्या को जोड़ देंगे, यदि 9 से कट गया तो वह संख्या 9 से विभाज्य होता है। सब संख्या को हम कर रहे हैं 4 प्लस 3 प्लस a प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस b के जगह पर हम लोग निकाल चुके हैं कि ये 6 है। इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 4 3 7 5 12 3 15 2 17 5 22 6 28 प्लस a बाई 9। 28 में कितना जोड़ेंगे? तो 9 27 9 चौके 36। तो 28 में हम 8 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 8। तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा? a प्लस b, दोनों का जोड़फल पूछा है। a प्लस b, a के जगह पर हम लोग 8 निकाले हैं और b के जगह पर 6। 8 6 14। ऑप्शन में सी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। If a digit number 4432A43B is divisible by 9 and 5, then the sum of a and b is equal to, दिया गया है कि यदि 8 अंकीय संख्या 4432A 43B 9 और 5 से विभाज्य है तो a और b का योग क्या होगा? दिया गया है कि 12 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा। हमको नंबर दे दिया गया है। नंबर क्या दिया गया है? नंबर दिया गया है, ये नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 4 4 3 2 a 4 3 b, ये नंबर दिया गया है। यह नंबर 5 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। तो 5 से कोई संख्या कब विभाज्य होता है? जब किसी भी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, तब वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो ये लास्ट में b है, इसको हम लोग मान रहे हैं कि लेट b इक्वल टू 5। हम 5 मान लिए, b का वैल्यू 5 मान लिए, तो ये 5 से विभाज्य हो गया। 9 से विभाज्य कब होता है? जब सब संख्या को जोड़ देंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, तो यदि पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये दिया गया संख्या 9 से विभाज्य है। तो सम ऑफ ए नंबर क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस a प्लस 4 प्लस 3 प्लस b के जगह पर निकाले हैं हम 5। इसको हमको 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड कर दिए तो क्या दिखाया? 4 4 8 3 11 11 2 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 25 प्लस a बाई 9
यहाँ पर 9 है, 25 प्लस ये 9 का पारा पर है तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 की 27 9 3 जा 27। यहाँ पर हमारा है 25 में यदि 2 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2 का ए और बी का योगफल कितना होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 5 मीन्स 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बी के जगह पर 0 भी पुट करेंगे तो हमारा योग साथ ही आएगा। If the number 6, 2, 7, 8, 3, xy is divisible by both 8 and 5, then the smallest possible value of x and y is, यदि संख्या 6, 2, 7, 8, 3, xy 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y का न्यूनतम संभव मान क्या है। x बराबर 2, y बराबर 2, या x बराबर 6, y बराबर 0, या x बराबर 2, y बराबर 0, या x बराबर 2, y बराबर 5। 8 और 5 दोनों से नंबर दे दिया गया, नंबर दिया गया है नंबर इज इक्वल टू 6, 2, 7, 8, 3, xy, ये नंबर दिया गया। यह कह रहा है कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य है और इसमें पूछा है कि दोनों का मान न्यूनतम निकालना है। तो 5 से दो ही संख्या विभाज्य होता है जब अंत में 0 हो या 5 हो, तो छोटा संख्या 0 ही होगा। पहले ही हम मान लें कि y इज इक्वल टू 0, तो कि यही स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 8 से विभाज्य ये संख्या होगा, मतलब 3xy, ये विभाज्य होगा 8 से, तो 3x, अब y की जगह पर हम लोग पहले से मान लिया है 0 बाई 8 4 जा 32 implies that x is equal to 2। तो संभव मान क्या क्या हो गया, x बराबर 2 हुआ और y बराबर 0 हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। If star means adding 6 times the second number to the first number, then 1 star 2 star 3 equals, यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर कितना होगा, यही पूछा है। और ऑप्शन दिया गया है 121, 31, 93, 91। हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 स्टार 2 स्टार 3, ये दे दिया गया है कि पहली संख्या में 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, तो जोड़ना दे दिया गया 1 प्लस इसका 6 गुना प्लस 3 का 6 गुना, क्या होगा 1 प्लस 6 दूनी 12 प्लस ये 18, ये 13 प्लस 18
इज इक्वल टू 31. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. बी इज करेक्ट. If 7, 8 star 3, 9, 4, 5 is divisible by 11, where star is a digit, then star is equal to, दिया गया कि यदि 7, 8 स्टार 3, 9, 4, 5, 11 से विभाज्य है, जहाँ स्टार एक अंक है, तो स्टार बराबर कितना होगा? 1 होगा कि 0 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा? नंबर हमको दे दिया गया है. नंबर क्या दिया गया है? नंबर इज इक्वल टू 7, 8 स्टार 3, 9, 4, 5. और यह दिया गया है कि यह 11 से विभाज्य है. कोई भी संख्या जब 11 से विभाज्य होता है तो उसका कंडीशन होता है सम ऑफ odd digit minus sum of even digit is equal to 0 और मल्टीपल ऑफ 11. यहाँ पर हम लोग 11 कर. सम ऑफ odd digit. ओड क्या है? 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5. ये हुआ ओड. हम ओड पहले इसलिए लिख दिए कि हमको स्टार का वैल्यू पूछा, इसलिए पहले लिखे. माइनस सम. सम क्या है? 8 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 11. 7 और 9, 16, 5, 21. 21 प्लस स्टार माइनस 8, 3, 11, 4, 15 इज इक्वल टू 11. 21 से 15 गया 6, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा? उधर जाएगा तो 11 माइनस 6 मीन्स 5. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी करेक्ट होगा.